आज भाई हम चैप्टर 2 की क्या करेंगे, रोलीज़ थ्योरम। कौन सी थ्योरम? रोलीज़ थ्योरम। ये भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो मेनली पेपर में पूछी जा सकती है। बाय नेमिंग थ्योरम तो जनरली आती हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है भाई, इफ़ एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच डेट। फर्स्टली क्या है कि जो f है वो कंटिन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, और जो f है वो डेरिवेबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी पे, और फिर क्या है f ऑफ a है वो इजिकल टू f ऑफ b है। और देन क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच डैट, इस तरीके से जो एफ डैश सी है वो इजिकल टू 0 है। ये भाई रोलीज़ थ्योरम की स्टेटमेंट है। ये क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन है डिफाइंड है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे इस तरीके से कि f है वो कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, डेरिवेबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी पे, और f ऑफ a है इज इक्वल टू f ऑफ b है, तो भाई ये तीन तो कंडीशन होंगी, मतलब ये तीनों कंडीशन हो गई तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट करेगा एट लीस्ट वन रियल नंबर, एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो मान लिया c है वो ओपन इंटरवल ए बी से होगा, सच डैट इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा जो f डैश c है ना भाई वो इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसका प्रूफ देखेंगे भाई। प्रूफ क्या कहता है, लेट करेंगे सबसे पहले तो ये लेट करना जो भी ये गिवन दे रखा, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टीन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे एंड डेरिवेबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी पे। ठीक है, तो सिंस अब हम क्या करेंगे, सिंस जो f है इज कॉन्टीन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो देयरफॉर जो f है वो अटेन करेगा, ये फर्स्ट चैप्टर में थ्योरम है भाई, अगर कॉन्टीन्यूअस है ना टेन्स इट्स बाउंड्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। ये भाई फर्स्ट चैप्टर में थ्योरम है कि अगर f कंटिन्यूस होगा ना तो उसके बाउंड्स भी ना उसी इंटरवल में लाई करेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी में, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, ये भाई देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, ये वाला साइन किसका होता है, देयर एग्जिस्ट का। ठीक है, और देयरफॉर ये देयरफॉर होता है देयर एग्जिस्ट, और जो ये वाला होता है ये भाई बिकॉज होता है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी कोमा डी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच डैट। ठीक है, इस तरीके से जो f ऑफ c है ना लेट कर लेंगे वो u के इक्वल है, और u क्या है हमारा, लिस्ट अपर बाउंड। f ऑफ d मान लेंगे वो l है, ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखो भाई लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है, इससे बड़ी वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी इंटरवल के अंदर, और ये सबसे, और फिर ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, ये सबसे छोटी वाली बड़ी वैल्यू है, मतलब इससे छोटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है भाई, तो उसके बाद क्या होता है, दो केस अराइज होते हैं, टू डिफरेंट केसेस अराइजेस, टू डिफरेंट केसेस अराइज होते हैं। केस फर्स्ट, एक तो क्या होगा कि u इज इक्वल टू एल होगा, मीन्स ग्रेटेस्ट अपर, ये लिस्ट अपर बाउंड इज इक्वल टू
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कि सबसे छोटी वैल्यू भी वही होगी और सबसे बड़ी वैल्यू भी वही एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटी भी बड़ी भी तभी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है अगर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो। ठीक है, तो हम ये इसे मैथ उसमें लिखेंगे लैंग्वेज में, दिस इज ओनली पॉसिबल, u इज इक्वल टू एल हो वो ओनली पॉसिबल इफ जो f है ना इज अ कांस्टेंट फंक्शन हो, कांस्टेंट फंक्शन हो भाई, फंक्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली, इसका मतलब होता है इस वजह से जो एफ डैश एक्स होगा कांस्टेंट फंक्शन का भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है, इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। ठीक है, तो इसकी वजह से डेट एम्प्लॉयज़ की तो एफ डैश सी बी इज इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। दूसरा केस आइज होता है कि u नॉट इक्वल टू एल है। अब इसमें दे रखा स्टेटमेंट में एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, एज एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो देयरफॉर आइदर यू और एल इज डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। ऐसा क्यों लिया भाई, क्योंकि अगर एफ ऑफ ए है यू के इक्वल हो गया और एफ ऑफ बी भी यू के इक्वल हो गया, तो यू इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू यू हो गया, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एल होगा, तो यू इज इक्वल टू एल हो गया, पर हमने क्या मान के चला यू इज नॉट इक्वल टू एल। तो इस तरीके से ये लिखा है कि देयरफॉर आइदर यू और यू एल डिफरेंट होंगे एफ ऑफ बी से, ए से भी और बी से भी। लेट कर लिया कि यू है ना वो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए है एंड यू है ना नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो ये लेट कर लिया हमने, सिंस हमें दे रखा है कि जो एफ ऑफ सी है ना, हमने माना था ऊपर, दे नहीं रखा, सिंस एफ ऑफ सी है ना इज लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड है ऑफ एफ का, तो जो एफ ऑफ एक्स होगा वो स्मॉलर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे x को c माइनस एच, अगर हम उसमें से थोड़ा सा x में से थोड़ा सा घटा दें और पुट करेंगे x को c प्लस एच, तो हमने किया एफ ऑफ सी एक्स की जगह इस वाली इसमें, तो x की जगह c प्लस एच कर दिया एफ ऑफ सी, और तो c यहाँ c माइनस एच किया भाई, तो c माइनस एच किया, इसको इधर ले गई, c माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी स्मॉलर देन 0, तो और इसमें c प्लस एच किया था, तो एफ ऑफ सी प्लस एच ये स्मॉलर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी, तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ सी इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले केस में तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय माइनस एच जो कि स्मॉलर देन क्या है 0 से वी गेट, तो इससे हमें क्या होगा, एफ ऑफ सी माइनस एच था माइनस ऑफ एफ ऑफ सी था, बाय में माइनस एच से कर दिया, तो भाई ये स्मॉलर देन इक्वल टू 0 था ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो गया। और दूसरे वाले केस में क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय एच ग्रेटर देन 0 वी गेट, तो एफ ऑफ सी प्लस एच था प्लस नहीं माइनस एफ ऑफ सी बाय में एच, तो ये स्मॉलर देन इक्वल टू 0 हुआ, डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये वाली यहाँ पे छोड़ देते हैं। बट हमें गिवन है जो एफ एक्स है ना इज़ डेरिवेबल है, डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी पे, एक्स भी एक वेरिएबल है, सी भी एक वेरिएबल है, तो देयरफॉर एफ ऑफ सी
इज ऑल्सो डेरिवेबल ऑन क्लोज ओपन इंटरवल ए बी पे। ठीक है, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ सी इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये है। अगर हम इन दोनों को इक्वल देखें तो किस पे है, इज इक्वल टू जीरो पे। नहीं तो ये बड़ा है ये छोटा है, नहीं तो इक्वल नहीं है ना। अगर इज इक्वल टू जीरो हो एफ डैश सी, अगर ये इज इक्वल टू जीरो तभी पॉसिबल है ना। तो दिस इज ओनली पॉसिबल, ये ओनली पॉसिबल कब हो सकता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ओनली पॉसिबल इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो यही हमें प्रूव करना था कि देयरफॉर एफ डैश सी हमारा क्या आ गया, इज इक्वल टू जीरो, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था।